मैं अभिषेक कुमार, सहायक अध्यापक हिंदी, सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज धबार मिर्जापुर। बच्चों, आज हम ममता कहानी का ये अंतिम भाग जो है पढ़ेंगे। और आइए इसके कठिन शब्दों और इसकी व्याख्या को देखते हैं। उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। अभी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो है सारे सैनिक उसको जो है वो ढूंढ रहे थे उसी झोपड़ी के आसपास। तो उसमें से जो है आवाज़ आती है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तो सारे सैनिक जो है वो खुश हो गए थे। उसके बाद जो है हुमायूं जो है उन लोगों से कहता है, जब वो लोग दिन भर वहीं पे ठहरे हुए थे, जब शाम हुई तो जो है शेरशाह कहता है कि वह स्त्री कहाँ गई, उसे ढूंढ निकालो। तो शाम के समय जब हुमायूं अपने सैनिकों के साथ जाने लगा तो उस पथिक ने, मतलब हुमायूं ने कहा, घोड़े पर सवार होते उसने कहा, वह कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। ये जो मिर्जा नाम का व्यक्ति है, ये इससे लेखक जशकब प्रसाद जो है, इसमें बस सिर्फ उन्होंने सिर्फ आभास किया है, इंडिकेट किया है कि ये जो मिर्जा नाम का व्यक्ति है, इसका पूरा नाम उन्होंने नहीं लिया है कि ये मिर्जा कौन है। लेकिन हुमायूं के कहने से ही लग रहा है कि वो कोई विशेष व्यक्ति, मंत्री या कुछ विशेष पद पर रहा होगा हुमायूं के राज्य में, क्योंकि वो उसको आदेश दे रहा है कि उस स्त्री के घर पर मैं रुका था रात में, और अगर मैं उसके आश्रय न देती तो फिर मेरा क्या होता। तो ऐसा करना मिर्जा कि मैं उस स्त्री को कुछ दे नहीं पाया, इसलिए तुम, ये तो चूंकि झोपड़ी में रहती है तो तुम उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। विश्राम माने आराम, विपत्ति मतलब वही दुख की घड़ी में, तकलीफ में मैं यहाँ पर आराम मैंने पाया था। यह स्थान भूलना मत मिर्जा। उसके बाद वे सब चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। लेखक आगे बता रहा है कि फिर चौसा का जो युद्ध, उसका सन मुझे याद नहीं है, लेकिन हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये चौसा का युद्ध हुआ था, ये तो इतिहास प्रसिद्ध है। तो उस युद्ध के बहुत दिन बीत जाने के बाद ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता जो है, लेखक बता रहा है कि आज जो है ममता जो है 70 वर्ष की हो गई है। वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। वो अपनी झोपड़ी में जो है ऐसे लेटी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था। शीतकाल मतलब जाड़े का समय था, प्रभात माने सुबह, जाड़े की सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। मतलब अब वो बूढ़ी हो गई है ममता, लेकिन उसको जो है खांसी आ रही थी, और उसकी जो झोपड़ी है वो जो है, उस झोपड़ी के जो है अंदर से जो है वो खांसने की जो है आवाज आ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। चूंकि अब बूढ़ी हो गई है, बीमार थी, जाड़े का समय है, तो अगल बगल की जो स्त्रियां हैं वो उसको घेर करके बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। देखिए, लेखक इस एक ही पंक्ति में ममता के व्यक्तित्व का निरूपण कर दिया है कि अपने पूरे जीवन भर जो है लोगों के दुख और सुखों में जो है ममता जो है सहभागिनी थी। आज ममता जो है बूढ़ी हो गई है, बीमार है और खांस रही है, तो उस समय अगल बगल की जो स्त्रियां हैं उसकी खाट को, उसकी चरपाई को या उसकी सैया को जो है घेर करके बैठी हुई है। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी, और आज बच्चों को निप्पूल से जो है, माएँ जो हैं निप्पूल से दूध पिलाती हैं। बच्चा जब रोता है तो अपने स्तन के अलावा अगर उनको बाहरी दूध पिलाना होता है तो वो लोग जो है बॉटल और निप्पल का प्रयोग करके दूध पिलाती हैं। लेकिन आज से बहुत साल पहले, हमको लगता है 10 साल पहले, जो है ये जो घोंघे की एक प्रजाति होती है उसको सीपी कहते हैं। वो हमारे आसपास के तालाबों में पहले ज़माने में खूब मिलती थी। तो उससे लोग जो है
चम्मच के रूप में जो है उसका प्रयोग करते थे। तो छोटे बच्चों को दूध जो है उसी सीपी से ही पिलाया जाता था। तो यहाँ पर लेखक ने उसका उल्लेख किया है कि ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। तो वही ये सीपी है कि जो चम्मच की तरह होती है, चम्मच की तरह जो है उसको, इसमें सीधे कह सकते हैं कि एक छोटा सा पात्र है जिससे कि आराम से कोई व्यक्ति पी सके। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। सहसा माने अचानक, एक जो है घोड़े पर सवार व्यक्ति जो है आकर के उस झोपड़ी के दरवाजे पर, द्वार माने दरवाजे पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, वह अपनी धुन में मतलब ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा था कि मिर्जा ने तो चित्र बना कर दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। मतलब मिर्जा नाम का जो व्यक्ति है जिसको हुमायूं ने इंगित किया था कि इस स्त्री ने दुख के समय, विपत्ति के समय मेरी रक्षा की है, हे मिर्जा तुम यहाँ पर जो है उसका घर बनवा देना। तो वो मिर्जा जो है एक व्यक्ति को उसका नक्शा बना करके भेजा है और वो ममता के दरवाजे पर खड़े होकर के जो है कह रहा है कि मिर्जा ने जो नक्शा दिया है वो तो यहीं का लग रहा है। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। वह मन में ही अपने से ही कह रहा था कि वह तो अब बूढ़ी हो गई होगी, मर गई होगी। अब किससे पूछी कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। मैं मतलब अब किससे कहूं कि एक दिन शहंशाह जो है हुमायूं जो है इसी छप्पर के नीचे विश्राम किए थे। मैं किससे पूछूं, वहां कौन था जो ये सब सारी चीजें जानता है या देखा था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई। मतलब जब वो ठहरा था और आज जो आया है तो इसके बीच का जो गैप है वो 47 ईयर का हो चुका है, अर्थात 47 वर्ष बीत चुके हैं। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना। बिकल मतलब परेशान या व्याकुल। ममता जो है अपने कानों से ये बात सुनती है। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। उसने जो है पास की स्त्री से कहा कि वो जो व्यक्ति घोड़े पर खड़ा है, जो बड़बड़ा रहा है, उसको मेरे पास बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मतलब मुझे हमेशा ये डर लगता रहा कि उसने चूंकि आदेश दे दिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी झोपड़ी को गिरा करके यहाँ पर वो कुछ बनवा दे। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। वो ममता कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ कि आज तुम आ गए, अभी तक नहीं आए ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं अपने झोपड़ी में ही सुखी, मुझे कोई दुख नहीं था, मैं निश्चिंत थी। लेकिन आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैं भी जो है इस जो है मृत्यु लोक से जो है चली जाऊंगी। तो आज तुम आए हो तो अच्छा ही किए हो, ईश्वर ने भेजा है तुम्हें तो अच्छा ही किया है। भगवान ने सुन लिया मेरा, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, मैं इस झोपड़ी को छोड़ रही हूँ आज। तुम इसका मकान बनाओ या महल, तुम इस पर मकान बनाओ या महल, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इस झोपड़ी को आज छोड़ दूंगी। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम कहने का मतलब है कि जहां पे जाने के बाद व्यक्ति फिर वापस नहीं आता, अर्थात मृत्यु। तो मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। अवाक मतलब होता है, वाक माने होता है वाणी, अ माने नहीं, मतलब उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, बस वो सिर्फ एकटक चुप खड़ा है और ये सब सारी बातें सुन रहा है। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए। वह बुढ़िया जो है मतलब अर्थात ममता जो है वह ममता को जो है वो मर जाती है। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहां पर जहां उसकी झोपड़ी थी, अष्टकोण मतलब 8 कोणों वाला एक मंदिर वहां बनाया गया। और शिलालेख, शिला माने होता है पत्थर, लेख माने मध्यकाल में या प्राचीन काल से ही, खासतौर से अकबर अशोक के समय से ही जो है, अशोक ने ही प्रारंभ किया था भारत में शिलालेखों पर अपनी राज्य आज्ञाएं या अपने नियम या अपने आदेशों को खुदवाना। तो बाद के जो शासक थे उन लोगों ने भी अशोक का अनुकरण किया, अपने नियमों को, अपने आदेशों को जो है उस पर लिखवाया। तो यहाँ पर भी उसी चीज का यहाँ पर उल्लेख है कि वह एक अष्टकोण मंदिर बना उस जगह पर जहाँ पर ममता की झोपड़ी है, लेखक ये बता रहा है, और उस पर शिलालेख लगाया गया, मतलब एक पत्थर पर लिख करके वहां पर उसको लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। मतलब उस शिलालेख पर लिखा गया कि सातों देशों का नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया।
ये शिलालेख पर, शिलापट्ट पर जो है ये लिखवाया गया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। लेखक बता रहा है कि अकबर ने, चूंकि हुमायूं ने यह आदेश दिया था मिर्जा को कि यहाँ पर उसका मकान बना देना, लेकिन बहुत 47 वर्ष बाद जब वो आता है मिर्जा का जो है सैनिक, तो ढूंढता है, तो फिर वहाँ पर जो है लेखक आगे बता रहा है कि वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, और जो है शिलालेख एक लिखवाया गया कि सातों देशों का राजा हुमायूं ने यहाँ पर विश्राम किया था, और उसके पुत्र ने उसकी स्मृति में यहाँ पर जो है यह मंदिर, अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। यही शिलापट पर लिखा गया था, लेकिन और उस शिलापट पर उस स्त्री का नाम कहीं नहीं है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। लेखक ये कह रहा है कि उस शिलापट पर ममता का नाम नहीं है, लेकिन हुमायूं और अकबर का नाम उस पर उल्लेखित किया गया है। आज ये कहानी जो है समाप्त होती है। ये कहानी हमने जो है 4 वीडियो में कंप्लीट की हुई है, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। इसमें जो कठिन शब्द थे उसको भी मैंने समझा दिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है ग्रुप पर मैसेज डाल करके कि कहाँ नहीं समझ में आया है या कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं इस शैक्षिक वीडियो को अब यहीं जो है बंद करता हूँ। शेष जो है वो अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।